नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, कई दफ़ा मन के अंदर ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि जो व्यक्ति जीवन के अंदर ज़्यादा धर्म कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और वो परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो नास्तिक है, ईश्वर को नहीं मानता और कोई पुण्य नहीं करता, कोई धर्म नहीं करता, कोई दान नहीं करता, भगवान का नाम जप नहीं करता, सूर्य को अर्घ नहीं देता, लेट उठता है और लेट सोता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में सुखी भी देखे गए हैं। तो इसका मूलतः कारण क्या है? देखिए, हमारे जो है एक प्रारब्ध होता है जिसको संचित कर्म कहा जाता है, और एक इस समय का करने वाला कर्म होता है, ये क्रियमाण कर्म है, और इसी से फिर आगे प्रारब्ध बनता है। तो पहले प्रारब्ध को आज हम भोगते हैं और आज जो हम कर रहे हैं उसको आगे भोगेंगे। तो जो व्यक्ति पूर्व जन्म के अंदर किसी ने दान नहीं दिया, किसी ने कोई धर्म नहीं किया, किसी ने कोई यज्ञ नहीं किया, तो ऐसे व्यक्ति और इस जीवन में आकर के मनुष्य जीवन में इस बार वो धर्म भी कर रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन उनके खाते के अंदर कुछ जमा पूंजी नहीं है, प्रारब्ध उनका नहीं है, और इस कारण से वो जो है दुखी होते हैं। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो पूर्व जन्म के अंदर बहुत कुछ दे के आया है, बहुत दानी होता है, धर्मात्मा होता है। तो इस जन्म में आने के बाद वो किसी श्रीमंत के घर में ही जन्म लेता है, धनवान के घर में ही जन्म लेता है, और वहाँ पर वो पैसा ही ऐश्वर्य भोगता है, देर में उठता है, नास्तिक है, किसी भी देवी देवता को नहीं मानता, कभी शिव पर जल नहीं चढ़ाता, कभी सूर्य को नमस्कार नहीं करता, माता पिता का भी वो जो है आदर नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो सुखी होता है। तो इसके ऊपर अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे केशव, ऐसा क्यों होता है? देखिए, हम पांचों भाई हैं, हमने कभी अनीति का मार्ग नहीं अपनाया, कभी भी हमने कुकर्म नहीं किए, कभी भी हमने पाप नहीं किया, हर किसी का हम सहयोग करने वाले, ईश्वर पर आस्था रखने वाले, धर्म कर्म करने वाले। लेकिन एक बात बताओ केशव, हम दुखी क्यों? बार बार दुख, बार बार दुख, बार बार दुख। आखिर इसका कारण क्या है? और एक उधर दुर्योधन है जो ना धर्म करता, ना कर्म करता, ना पुण्य करता, ना वो आस्था रखता, वो केवल अपने अभिमान के अंदर चूर, और वो सुखी है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन देखो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक संत के दो शिष्य थे, और एक शिष्य बहुत ही धर्मात्मा था, ज्ञानी था, सब पर दया करने वाला था, कुछ ना कुछ लोगों की सहायता करने वाला था। और एक शिष्य जो था वो नास्तिक था, शराबी भी था, वो व्यभिचारी भी था, आलसी भी था। लेकिन एक दिन की बात है कि रास्ते में चलता हुआ जो नास्तिक जो शिष्य था वो जा रहा, और उसको एक रुपयों से भरा हुआ बैग प्राप्त हो जाता है, रास्ते में मिल जाता है, और सबको ढिंढोरा पीटता है, देखो आज मुझे पैसे मिले, आज मुझे पैसे मिले, आज मुझे पैसे मिले। उधर से वो दूसरा शिष्य जो आस्थावान था, धर्म कर्म करता था, उसके पैर में कांटा चुभ गया।
तो वो उधर से कहता है कि देख, तू कितना धर्म करता है, कितना पुण्य करता है, कितना पूजा पाठ करता है, और आज तू दुखी हो रहा है। क्या दिया तेरे को तेरे भगवान ने? अभी भी तेरे पैर के अंदर कांटा चुभा है। और मुझे देख, मैं कुछ भी नहीं करता, लेकिन आज नोटों से भरा हुआ बैग मुझे प्राप्त हुआ है। तो गुरु के पास में वो शिष्य गया कि गुरुजी ऐसी बात क्यों? तो गुरुजी ने बताया कि बेटा, जो कर्म के लेख ये पढ़े नहीं जाते हैं। तेरे को आज मृत्यु प्राप्त होनी थी, लेकिन तेरे धर्म कर्म के कारण से, पूजा पाठ के कारण से वो मृत्यु टल गई है और मात्र केवल एक कांटा चुभा है। यानी तेरे कर्मों से वो जो है तेरी मृत्यु भी समाप्त हो गई, टल गई, और एक कांटे से ही तेरे को इतनी सी सजा दे करके वो भुगत गई है। और अब आगे तेरा जितना जो पुराना पाप था वो सब कट गया है, और अब आगे तेरे भाग्य का उदय होना बाकी है। और वो जो दूसरा शिष्य है, उसको आज कहीं का कोई राज्य प्राप्त होना था, बहुत बड़ी रकम प्राप्त होने वाली थी, अरबोंपति बनने वाला था, लेकिन कुछ नोटों के टुकड़े उसको प्राप्त हो गए और उसी के अंदर वो खुशी हो गया है। और आगे के लिए उसके जितने भी पुण्य थे वो क्षीण हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, और आगे उसको दरिद्री होना है, दुखी होना है, परेशान होना है। तो ये कर्मों के लेख हैं। तो हम आज जो कर रहे हैं उससे आगे का रास्ता बना रहे हैं। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते। पूर्व जन्म के किए हुए कर्म व्याधि के रूप में आते हैं, या फिर धन के रूप में प्राप्त होते हैं, सम्मान के रूप में प्राप्त होते हैं, इज्जत के रूप में प्राप्त होते हैं। तो ये सब कर्मों का खेल है। इसलिए इसके ऊपर कभी भी आदमी को जो है अधिक नहीं विचार करना चाहिए। अपने कर्म अच्छे करते जाओ, आगे के परिणाम आपको अच्छे ही मिलेंगे। जो ईश्वर करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। ठीक है, ये जानकारी आप लोगों को हमने दी। बाकी और जो आपको जीवन से संबंधित जुड़ी हुई, जन्मपत्री से जुड़ी हुई, वास्तु से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी की आवश्यकता है तो इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके, और आप जो भी समाधान चाहते हैं वो प्राप्त हो जाएगा। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।